दोस्तों, गूंज के इस अंक में है जीवन की एक सच्चाई। तो जुड़ जाइए हमसे हंसी खुशी, क्योंकि मुस्कुराने की वजह तो कभी कभी होती है, रोने के सबब तो तमाम है। और हम चाहते हैं कि आप हमसे हंसी खुशी जुड़िए। और इसके लिए ज़रूरत होती है अपनी खुशी में दूसरे की खुशियों को शामिल करने की, छोटी छोटी बातों में से खुशियाँ ढूंढने की, मैं की संकीर्णता से निकलकर हम के विस्तार पर आने के लिए। और ये हम का विस्तार दे रहा है दिल्ली का मध्यस्थता केंद्र। रेणु जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गूंज में। तो हम बातचीत शुरू करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे मीडिएशन सेंटर क्या है। मीडिएशन सेंटर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीडिएशन है क्या जी। मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर अगर कोई भी विवाद अगर किसी के बीच में उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्रों की मदद दी जा सकती है। उसमें एक मध्यस्थ होता है जो कि पूरा का पूरा फैसिलिटेट करता है पार्टीज़ को किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। मध्यस्थता केंद्र दिल्ली सरकार ने खोले हुए हैं, 8 खोले हैं और अभी आगे और खोल भी रहे हैं, क्योंकि जैसा कि लोगों की डिमांड्स भी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। किस तरह से इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है? हमारी मध्यस्थता केंद्र का कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। एक गरीब आदमी बिल्कुल हमारे पास एक सादा कागज़ पे एप्लीकेशन लिख सकता है और यहाँ पे उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि जो सेटलमेंट होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी हम लोग करवा करके देते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। किस प्रकार के केसेस आते हैं आपके पास? हमारे पास जो भी केसेस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं वो सारे केसेस हमारे पास आ सकते हैं। सिर्फ उन केसेस को छोड़ के जिनको बोलते हैं कि हम जो बहुत हीनियस ऑफेंस होते हैं, गंभीर जो अपराध होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने सारे केसेस हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कि फौजदारी मुकदमे होते हैं, फौजदारी मुकदमे भी हमारे पास आते हैं। मान लीजिए कोई चोरी का मुकदमा है, चोरी के मुकदमे में बहुत छोटी अमाउंट है, कंपाउंडेबल है, वो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं। कंप्लेनेंट नहीं चाहता कि वो कोर्ट में जाए या उस केस को आगे और बढ़ाए, लेकिन कुछ प्रक्रिया ऐसी होती हैं कि वो उलझता चला जाता है। कोई भी कोर्ट में नहीं जाना चाहता, कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो मतलब वो चाहते हैं कि उसमें समझौता हो जाए, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होता, तो वो हमारे यहाँ पर आकर के अप्रोच कर सकते हैं। जो यहाँ पर सेटलमेंट होगा उस सेटलमेंट के बेसिस पर कोर्ट उस केस को ख़त्म कर देंगे। किसी भी केस को सॉल्व करने में कितना समय लगता है करीब? कभी कभी एक हियरिंग, कभी कभी 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने। 1 महीने में करीब कितने केसेस आते हैं? हमारे पास 150-200 आते हैं। और कितने सॉल्व हो पाते हैं? लगभग 70% का एवरेज है सेटलमेंट का। 70% केसेस हैं और ये हमारी उपलब्धि है कि 70% लोग इस बात को समझते हैं कि हाँ, यहाँ पर आकर के उनके जो भी विवाद हैं वो सुलझ गए। आपको ये काम करके कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। इसमें हम लोगों के साथ, दिलों के साथ जुड़ते हैं। कोर्ट में जब कभी एक आदमी कोर्ट के पास जाता है तो अपने दिल की बातें नहीं बोल पाता एक जज के सामने, लेकिन वही व्यक्ति हमारे साथ दिल से जुड़ता है। अपनी जो उनकी जो सच्ची एक जो उनकी परेशानी होती है उसको वो हमारे साथ बांटता है, और उसके उस बांटने से फ़ायदा ये होता है कि वो जो उसका तनाव है या जो उसका दुख है या जो भी उसका विवाद है वो जड़ से ख़त्म होता है। इसमें दोनों पक्ष का एक जीत का सुकून होता है। कोर्ट के अंदर अगर कोई मुकदमा जाता है तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। यहाँ पर दोनों पक्ष जीतते हैं, क्योंकि जो भी फैसला वो लेते हैं, जो भी वो समझौता करते हैं, दोनों की आपस की रजामंदी के साथ होता है। तो जब वो यहाँ से निकलते हैं तो एक तो उनके आपस का तनाव ख़त्म हुआ, दोनों के बीच में मित्रतापूर्ण व्यवहार बना, दोनों की दोस्ती वापस कायम हो गई, दोनों के रिलेशन अच्छे हो गए, आगे के लिए तनाव हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। किसी के मन में ये गिलानी नहीं रही कि मैं हार गया और वो जीत गया, या वो हारा मैं जीत गया। उसकी खुशी भी नहीं है। खुशी इस बात की है कि हम दोनों जीत गए, हम दोनों की मर्जी से एक हमारा समझौता हुआ जिसको हम दोनों मानेंगे। रेणु जी, आपने बताया कि इसमें कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिस समय हम एप्लीकेशन देते हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन लगानी है, सिंपल एक कागज़ पर 2 लाइनों में आप लिखाइए, उसमें ज़रूरत नहीं है किसी फैक्ट्स को लिखने की। आपकी जो रिलीफ आपको चाहिए सिर्फ वो 2 लाइनों में आप लिख सकते हैं। हम उससे भी बंधे हुए नहीं हैं।
कि अगर आपने एप्लीकेशन में एक रिलीफ मांगी है तो हम और किसी बारे में चर्चा नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि भी उसके अलावा भी और चर्चा कर सकते हैं तो बिल्कुल वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। और जो आखिर में जो उनका निर्णय निकलेगा उसमें चाहे कोई भी बात निकल कर के आती है जिसको वो चुनना चाहते हैं कि भी मैं इस बात में ना इसको भी सुलझाना चाहता हूँ, इसको भी सुलझाना चाहता हूँ, वो सारी बातें एक ही सेटलमेंट में या एक ही समझौते में सुलझाई जा सकती हैं। रही बात साथ में क्या लगाना है, साथ में पहचान पत्र जिस पे उनका फ़ोटो होना चाहिए और पता लिखा होना चाहिए, जिससे कि हमारे को ये पता रहे कि हमारा क्षेत्राधिकार के अंदर हमारे है या नहीं है। एक बार कोई अपना केस लेके आता है और उसका केस सुलझता है, क्या वो उसके बाद दोबारा भी आते हैं? बिल्कुल, जैसे एक मामला अगर किसी का सुलझा तो उसका भरोसा जमा तो उसका और भी अगर कोई विवाद होगा तो वो कोर्ट जाने के बजाय हमें सबसे पहले आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ आने से उसका नुकसान कुछ नहीं है। जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे प्री लिटिगेशन में डील कर रहे हैं, मतलब आप कोर्ट जाने से पहले आप हमारे फोरम को अप्रोच कर सकते हो। हमारे फोरम को अप्रोच करने का फ़ायदा ये है कि आपको हमें मैक्सिमम 2 महीने दे रहे हैं, आपको पैसा कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ 2 महीना देना। तो 2 महीने के बाद भी आपके पास रास्ते खुले हुए हैं, आपके रास्ते बंद नहीं होंगे। अगर आपका विवाद यहाँ सुलझता है बहुत अच्छी बात है, अगर इन केस नहीं सुलझ पाया तो भी आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, आप फिर भी पुलिस की मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ आए और अगर एक बार आपका केस बंद हो गया तो आप दोबारा से कहीं और नहीं जा सकते। क्या आपके द्वारा लिया गया निर्णय या जो समझौता आप कराते हैं उसको पार्टीज मानने के लिए बाध्य हैं? मानती हैं, क्योंकि उनका अपना फैसला है, अपना समझौता है, तो उसको बहुत खुशी खुशी उसको मानती हैं। यहाँ पर तो जितने हम लोग अभी समझौते कर रहे हैं उसको लोग खुद आके बता के जाते हैं कि इस फैसले को हमने पूरा किया। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि मानसरोवर का कोई एक मैटर था जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति ने दूसरे की प्रॉपर्टी के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी थी। अब उनका झगड़ा हुआ, 100 नंबर पे कॉल हुई, थाने से वो मैटर हमारे पास रेफ़र हुआ। जब वो लोग हमारे पास आए तो हमने जानने की कोशिश की, उनसे बातें की। आखिर में वो दोनों तैयार हो गए, जिसने दीवार बनाई थी वो इस बात को मान गए कि हाँ वो दीवार उसने उस आदमी की ज़मीन पे बनाई और उसको तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अगर यही विवाद कोर्ट में चला जाता तो शायद 25 साल 30 साल लग जाते और शायद उसकी दीवार नहीं टूट पाती। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वो हमारी उपलब्धि थी कि 1 हफ्ते के अंदर दीवार टूटी भी, और दीवार तोड़ने के बाद उन्होंने हमें आकर बताया भी कि वो दीवार टूट गई है और हम लोग बहुत खुश हैं। कोई ऐसा केस जिसको सुन के आपको हंसी आई हो? मामले तो इंसानी रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि वो वहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर अहम बढ़ता है दिमाग के अंदर कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ तो मैं वहाँ सॉरी नहीं बोल सकता। तो कभी कभी ऐसा भी है कि हाँ, एक पति पत्नी का मेरे पास एक झगड़ा आया था आपस का। वहाँ पत्नी की ये शिकायत थी कि मेरे पति ना मुझे इज्जत से नहीं बोलते। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, ये मुझे तू करके बात करते हैं। तो मैंने बोला ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है कि हस्बैंड अगर आपसे तू बोलते, नहीं ये मुझसे आप करके बात करें, मैं इनको आप करके बात करती हूँ तो ये मुझे आप करके बात करें। तो मैंने बोला इसके अलावा और क्या आप लोगों का झगड़ा है? बोलते नहीं इसके अलावा हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये मुझसे सिर्फ आप करके बात करें। तो मुझे लगा कि मैंने फिर उनको समझाया कि देखिए पति पत्नी बहुत बहुत क्लोज रिलेशन है ये, और पति पत्नी के अंदर ये छोटी छोटी बातें कभी भी झगड़े का रूप नहीं लेनी चाहिए, और दोनों पति पत्नी का सम्मान एक होता है। और अगर मतलब वो आप हैं और आप वो हैं, तो अगर आपको तू करके बात करते हैं तो उसमें वो आपकी कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, वो उनका अपनापन है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और इससे आप और क्लोज आओगे एक दूसरे के। तो उनका सुलझ गया था मामला, उन्होंने बोला नहीं हमारा यही डिस्प्यूट था कि ये मुझे इज्जत से नहीं बोलते। किसी भी केस के लिए कहाँ संपर्क किया जा सकता है? हाँ, हमारे जितने भी पते हैं, हमारे जो DDRS का पैम्फलेट है उसमें हमने सारे सेंटर्स के नंबर दे रखे हैं। हमारे कई जगह पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, और सब उसके सब मेडिसिन सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी हैं उसके अंदर। तो जो जिसके नज़दीक पड़ता है वो उसको अप्रोच कर सकता है। आपकी कोई वेबसाइट भी है? हाँ जी, हमारी वेबसाइट दिल्ली गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, जो कि mediation.delhigovernment.nic.in है, और हमारा जो ईमेल आईडी है director.adr@gmail.com। आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, कई बार हमारी बात किसी को बुरी लगती है और हमें किसी की, लेकिन मामला लंबा खींचे और उलझता जाए उससे अच्छा है उसे जल्दी सुलझा लेना। और इसके लिए मध्यस्थता केंद्र तो हैं ही आपके पास, आप भी विचार कीजिए।